मोटिवेशनल कहानी। इस कहानी को एक बार ज़रूर सुना। एक राजा थे। राजा ने अपने मंत्री से कहा कि मंत्री, हमें एक ऐसे व्यक्ति की ज़रूरत हो जो बहुत ही अच्छा हो, बहुत ही ईमानदार हो। बहुत दिनों के बाद मंत्री एक लड़के को लेकर के राजा के दरबार में पहुँचे। राजा को कही हुई बात अपनी भूल गई थी। मंत्री ने कहा, महाराज, इस लड़के की नौकरी छुड़वा करके मैंने इसे आपके यहाँ उन्नति के लिए आश्वासन देकर लाया हूँ। राजा ने कहा, ठीक है, इसको हमारे ऑफिस में, हमारे दफ्तर में चपरासी की जगह दे दीजिए। मंत्री उस लड़के को लेकर के जिस दफ्तर में गए, वहाँ राजा वर्षों से नहीं गए थे और इतना गंदा पड़ा हुआ था। वहाँ का स्थान देख करके मंत्री बहुत दुखी हुआ। लेकिन उस लड़के ने मंत्री को धन्यवाद कहा अच्छी नौकरी पाने के। उसने कहा, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे बहुत अच्छा स्थान मिला है। और मंत्री के चले आने के बाद कई दिनों तक उस लड़के ने उस दफ्तर की सफाई में लगा था। सफाई करने के बाद देखा कि एक कमरे में बहुत सारे लिफाफे पड़े हुए थे। लिफाफे काफ़ी पुराने थे और उसमें जो टैग लगे हुए थे, कुछ सोने, चांदी, हीरे, जवाहरात के टैग लगे हुए थे। वो ऐसे लिफाफे थे जो कहीं दूसरे राज्य के राजाओं ने राजा को निमंत्रण भेजा था। उन लिफाफों को देख करके उसके सारे टैग निकाल करके ले गया, उसे मार्केट में बेचा और बेचने के बाद अच्छे फर्नीचर, जो भी उस ऑफिस दफ्तर की ज़रूरत की चीज़ें थी, उसे ख़रीदा। जितने लिफाफे बेचे गए, लिफाफे के टैग जो बेचे गए, उसकी रसीद, जिसने सामान ख़रीदा उसकी रसीद, और बचे हुए पैसे को खजांची से खजाने में जमा करा दिया। काफ़ी दिनों के बाद राजा जब दफ्तर पहुँचे तो वहाँ का हालचाल देखे और बहुत आश्चर्य हुआ, क्योंकि चुगलखोरों ने राजा से ये शिकायत की थी कि राजा, वो आपका जो चपरासी आया हुआ है वो आपके रुपए लुटाने में लगा हुआ है। राजा ने कड़क शब्दों में उससे पूछे कि ये सब मेंटेन किया तो पैसे कहाँ से पाए, रुपए कहाँ से पाए। उसने सारी बात लिफाफे वाली बताई। राजा खुश हुए और उसको वित्त मंत्री की जगह दे दिया। वित्त मंत्री बन गया लड़का। ना कोई किसी तरह की लापरवाही करता, न किसी को करने देता, न किसी तरह की धांधली करता, न करने देता। तो उससे जितने कोर्ट में दरबारी थे बड़ा नाराज़ रहने लगे और तरह तरह की शिकायतें राजा के पास पहुंचाने लगे। एक दिन राजा ने अपने मंत्री से कहा कि महामंत्री, 2 बजे रात को जो कुछ कर रहा हो, कोई बिस्तर पर लेटा हो तो उसे लेटे हुए, कोई कालीन पर बैठा हुआ है तो कालीन के साथ, जो जैसा हो, सभी मंत्रियों को आधे घंटे में दरबार में उपस्थित किया जाए। राजा के आज्ञानुसार महामंत्री जो जैसा था उसको उठा करके ले आए और बड़े से कमरे में सब दरबारी रखे गए। जो वित्त मंत्री का स्थान पाया था लड़का, वो 2 बजे रात एक दीपक जलता हुआ था और उसके सामने एक कागज़ लिए हुए उलझा हुआ था। कुछ तो दरबारियों ने अपनी शराब पी रखी थी, नशे में धुत थे, कुछ जुए खेल रहे थे। सबको देख करके राजा जब उस लड़के के पास पहुँचे तो उसने कहा, वित्त मंत्री जी, आप इस कागज़ में क्यों उलझे हुए हैं? तो उसने कहा कि महाराज, अन्य सालों से अब की साल जो पैसे आए उसमें 1 पैसा कम है। राजा ने 1 पैसा फेंकते हुए कहा, लो, अब तो तुम्हारा पैसा पूरा हो गया ना। मंत्री ने कहा, वित्त मंत्री ने कहा कि महाराज, पैसे तो मैं भी डाल करके इसमें पूरा कर देता, लेकिन अगर ऐसे ही कार्य हम करते रहेंगे तो लापरवाही होगी, अन्य लोग भी लापरवाही करेंगे और राज दरबार का सिस्टम बिगड़ जाएगा। राजा बहुत खुश हुए और उसे महामंत्री का स्थान दे दिए। तो मित्रों, कहा गया है अपना स्थान स्वयं बनाइए। उस लड़के ने नौकरी छोड़कर राजा के दरबार में पहुंचा और बड़ा खुश हुआ था। तो इस कहानी से हर किसी को सीख मिलनी चाहिए कि हमें अपना स्थान स्वयं बनाना है।
श्रोताओं से निवेदन है कि अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।